सही बात है, परिवर्तन का दौर है, आप ही लोग लाइएगा फिर तो बिल्कुल वोट करिए, राजद में करिए। तेजस्वी जी को तो जानते ही हैं आप लोग, है ना। पहला वो काम करेंगे युवा के लिए एकदम दिल खोल के दो, तेजस्वी बस, बहुत अच्छी बात, ठीक है। तुम लोग को तो आरक्षण में और अधिक देंगे। बनेगा तो मांगेगा पापा को, है ना। घर चलेगा, दिक्कत नहीं है। भाजपा नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी। और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बंटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि पौवा खाली की ये जनता, ये गयूर आवाम सही फैसला लेगी, लालटेन का बटन दबाएगी और मौलाना सऊद साहब को यहाँ से जिताने का फिर से काम। पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। जीवन में कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया, मेरे पावर स्टार पवन भैया, दिनेश लाल यादव जी। ये तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया है। दिनेश भैया, उस पिता को पैर छू रहा हूँ। माननीय पिता लालू प्रसाद यादव। तुम्हारे बाप कितने हैं? एक बाप का भी रिश्ता है, एक बीबी का भी रिश्ता है। क्या बोला तूने? कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूँ। तब उनको पता करना है कि वो कौरव के दल में है कि पांडव के दल में है। पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है, राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज। तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। राम मंदिर बनले मोबाइल में और मीडिया में कहे छै कि राम मंदिर का उजाड़ का और जे छै कि मस्जिद बनेबू त केना देबे ओकरा? हमर कहे में खुशी है। लालटेन वाला, हां लालटेन के पार्टी कहे छी और लालटेन छा बनवा का देबा मस्जिद होता है देना देबे बनबे आखिर बोले त छै ना, त हिंदू का आधार कार्ड है ना की पावर और मस्जिद बनेबा। हमरा के मस्जिद ना जाय छै, हमरा के छै कि राम मंदिर छै, हम शनिवार में जेबे पूजा करे ला, मस्जिद में त ना जेबे पूजा करे ला। हम बड़ाई करती रह मेरी सनी जोर सी बाकी रह नहीं गाते इसकी जबान की काटी है बड़ाई करती रह मेरी सनी जोर सी बाकी है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के जो नामदार है, ये लोग जमीन से भी कटे हुए हैं। ये लोग भांति भांति के सपने भले देखते हो। अब कांग्रेस के नामदार बिहार को लोगों को बता रहे हैं कि जब दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, अब देखिए ये देश उनको अब निकाल के रहने वाला है। तब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी। अब इनको कुछ पता ही नहीं देश कहां चल रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी वो कहते हैं जिसमें विदेशी छात्र पढ़ने आएंगे। साथियों, झूठ बोलने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार
10 साल तक थी। ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। कितना? आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? 2000 करोड़ रुपया। कितना? जरा पूरी ताकत से बताइए, हाथ रहना चाहिए। कितना? कितना? और उन्होंने कितना दिया था? 20 करोड़। 20 करोड़। कितना दिया था? कितना दिया था? हमने कितना दिया? हमने कितना दिया? अब देखिए, 2000 करोड़ रुपया लगाया। आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय का शानदार कैंपस बनाया। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कैंपसों में ताले लगा दिए थे, जिनके राज्य में ग्रेजुएशन करने में ही 5 साल 7 लग जाते थे, कुछ लोगों को तो 10-10 साल लग जाते थे, वो आज बिहार के लोगों को शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। जिस सहरसा में आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का महान शास्त्र हुआ था, वहां से मैं युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में शिक्षा का वही गौरव फिर से लौटेगा। देखियो बउआ, वृद्धा भेलिए, बुरा नहीं माना, वृद्धा भेलिए, अपन बेटा सब कोई एकर उठा के नहीं दै छै। आ उ बेचारा चाउर दै छै, 30 किलो के अन्न दै छै, पीरा काट देने या 30 किलो अन्न दैया। दोनों प्राणी में 11-11 सौ के रुपया दैया। नीमक हराम नहीं है बउआ, नीमक हराम नहीं है।